नमस्कार, जय श्री राम, जय माता के मित्रों। और कैसे आप सब? आशा करता हूं आप अच्छे से होंगे। मेरे प्यारे साथियों, इस दीपावली पर सभी साधकों को अपने यहाँ बुला करके शक्तियों का ट्रायल कराया, शमशान की साधना में बिठाया। और आज इन सभी साधकों के मुंह से आप सुनना चाहेंगे कि जो भी शक्ति में ट्रायल में बैठे उनको कैसा अनुभव हुआ या नहीं हुआ। भैया, सभी को माँ भगवती की कसम है, कोई झूठ नहीं बोलेगा। चाहे आपको कम हुआ हो या ज़्यादा हुआ हो, किसी पर जोर दबाव ज़बरदस्ती नहीं है। आप सभी बताइए कि आपको शक्ति का आभास हुआ या नहीं हुआ? अच्छा, सबको हुआ? हुआ। एक बंदा कौन था जो मना कर रहा था? एक एक व्यक्ति ये भी है, कहाँ से है वो? बताओ। शहजानपुर का रहने वाला बंदा है। ये थोड़ा पढ़ा लिखा नहीं है, मंत्र के बोलने में गड़बड़ियाँ करी हैं, विधि विधान समझने में थोड़ा दिक्कत हुई है, इसलिए। लेकिन जल्द से ही इसको अलग तरीके से, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको अलग तरीके से डील किया जाएगा। सभी साधकों को शक्ति का अनुभव हुआ और सभी लोगों के चेहरे पर खुशियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि जो व्यक्ति तन मन धन से शक्तियों की सेवा करते हैं, गुरु की सेवा में समर्पित रहते हैं, उनके जीवन में आनंद ही आनंद होता है। शमशान की शक्ति का ट्रायल कराने के बाद हमारा ये नियम होता है कि आप इस छोंकर के वृक्ष को देख रहे होंगे। इसी छोंकर के वृक्ष के नीचे, इसको कहीं कहीं समी का पौधा बोला जाता है, कहीं कहीं खेजड़ी बोला जाता है। ये बहुत ही चमत्कारी पौधा है। यहाँ से गुरु महाराज की कृपा से मैंने हजारों साधकों को कुछ न कुछ दे करके भेजा है, और जो यहाँ पर नतमस्तक होकर के जाता है उसको हकीकत में कुछ न कुछ प्राप्त होता है और उनके जीवन में खुशियाँ आती हैं और उनकी समस्याओं का खात्मा होता है। ये स्वयं अपने आप में इतना चमत्कारी पौधा है। इसी पौधे के नीचे माता पथवारी वाली पूजी जाती है, उसका स्थान बना हुआ है। तो मेरे प्यारे साथियों, इन सभी को अभी इस वृक्ष के चरण स्पर्श कराएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करवाएंगे, तो इनके जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां आएगी। आप सभी साधकों से मेरा कहना है कि आपकी अगर कोई भी समस्या हो, आप अपनी समस्याओं को ध्यान में रख करके और पूरे तन मन से इस वृक्ष के नतमस्तक होकर के जाइए, और उसके 1 साल बाद अपना जीवन में क्या बदलाव हुआ है मेरे साथ शेयर जरूर करना। वो अपने आप ही दिख जाएगा। ये स्वयं में इतना चमत्कारी पौधा है, चाहे भूत प्रेत से कितना भी पीड़ित व्यक्ति हो, एक बार यहाँ पर मस्तक टेक जाए, दोबारा उसके ऊपर कोई भी नेगेटिव एनर्जी रह नहीं सकती है। ये तो क्लियर हुआ कि हमारे सभी साधकों को शक्ति का अनुभव हुआ, आभास हुआ। अब जो साधना करेंगे उसमें सफलता भी मिलेगी, और इनके जीवन में जितनी बाधाएं आएगी वो सब पानी की तरह बह जाएगी। ये मेरा दावा है। मैं किसी को झूठा वादा नहीं करता, किसी को गुमराह करने का काम नहीं करता, और जो करता हूँ अपने बल पर करता हूँ। कहने वाले कुछ भी कहते रहें। मेरे पास में परीक्षा लेने वाले भी आते हैं और परीक्षा ले रहे हैं और लेते रहेंगे। गुजरात में भी परीक्षा लेने आए थे, उनको भी परीक्षा दी, और पिछली बार यहाँ भी आए थे, उनको भी परीक्षा दी। तो परीक्षा मैं नहीं देता, परीक्षा देने वाली माँ शमशान काली तैयार बैठी है। मैं तो उसका एक छोटा सा बालक हूँ और एक छोटा सा साधक हूँ कि मैं आपको क्या परीक्षा दे पाऊँगा और आप मेरी परीक्षा क्या लेंगे। आप देख रहे होंगे जितने भी दरबार लगते हैं वहाँ भी इसी तरह से मैं ट्रायल कराता हूँ। कुछ लोग अलग अलग तंत्रों से निकल करके मेरे पास आते हैं, जो तन मन धन से मेरे यहाँ समर्पित होते हैं। मैं उनको आगे बढ़ाने का कार्य करता हूँ, और उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे आते हैं कि देखे तो सही इसके पास है कुछ नहीं है, यानी परीक्षा लेने के लिए हाँ, आते हैं। और मैं उनकी परीक्षा
100% पूरी करके देता हूँ कि परीक्षा लेने आया है तो उसको परीक्षा देनी भी चाहिए। क्योंकि जब इतने सारे तांत्रिकों को छोड़ करके मेरे पास आया है तो इसको कुछ ऐसा अनुभव होना चाहिए जो कि ये 4 लोगों में नाम लेगा कि फलाने गुरु के पास में कुछ ना कुछ तो है। हमारे 2-3 साधक ऐसे हैं जो कि दूसरे गुरु से दीक्षित थे और वहाँ से निकल करके हमारे पास आए। ये हमारा दशरथ भाई बॉम्बे में रहता है। इससे पहले कितने गुरु बनाए? 6-7 गुरु बनाए थे। 6-7 गुरु बनाए और एक गुरु ऐसा मिला कि उसने लौकी डाल दिया, कोई भी शक्ति को आने नहीं देता था। और 7-8 तांत्रिकों के पास भटक करके पैसा बर्बाद करके कामयाबी नहीं मिली। तो हमारे पास में आने का विचार बनाया और यहाँ आकर के इनका जो बंधन था शरीर पर वो बंधन काटा, उसको खोल करके सारी शक्तियों को विराजमान किया और सारी शक्तियाँ इसकी पुरानी नई सभी आने लगी। और देखिए हमारे मुकेश भाई कई बार आ चुके हैं, ये भी दूसरे गुरु से दीक्षित थे। और हमारे एक भैया जी हैं, किधर हैं? क्या नाम है आपका? श्याम शर्मा। श्याम शर्मा, और श्याम बाबा भी बोलते हैं। ये भी चंदन नाथ अघोरी से दीक्षित हैं और इस बार पहली बार हमारे पास आए हैं। भैया जी आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई दबाव नहीं है, आपको माँ भगवती की कसम है। आपको यहाँ आकर के कैसा लगा? जय श्री राम। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। मेरा नाम है श्याम बाबा, वैसे श्याम शर्मा नाम है। और जब से इस लाइन में आया हूँ शक्तियों के अनुभव तो बहुत किए, लेकिन जब मैंने गुरु जी के सानिध्य लिया, आज मुझे 3रा-4था दिन है, तो पहले दिन तो हल्का सा अनुभव हुआ, लेकिन दूसरे दिन साक्षात्कार आँखों के मानस पोर्टल पर शक्ति के मैंने प्राप्त दर्शन किए। और कल तो अलग ही चमत्कार हुआ कि शक्ति ने आके साक्षात्कार दर्शन दिए। तो मैं यही कहूँगा कि अगर जो व्यक्ति अगर कहीं भटक रहे हो, किसी गुरु की तलाश में हो, अभी तक उन्हें सही योग्य गुरु नहीं मिला है, तो एक बार आरके ट्रेंड इंडिया में आएँ, आकर यहाँ पर अपना देखें और अपना शिविर जो भी है गुरु महाराज का सानिध्य लें। और अपने आप बोलेंगे, हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें कि क्या है नहीं है। जो कुछ है वो स्वयं से बोलेगा कि हाँ गुरुदेव कुछ तो है जो आपके अंदर है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, गुरुजी है, मुझे भी शब्द दिया, वही शब्द है दशरथ भैया को दिया, एक शब्द ये भैया को दिया, ये भैया एक कल दीक्षा ले उसको भी एक ही शब्द दिया है, सबको अलग अलग नहीं दिया है। पर हमेरा और भैया में फर्क क्या पड़ा है? हम हमेरा मन तन मन धन सब लगा दिया है, दूसरे लगाते नहीं है, પછી दोष देते गुरु पे कि गुरु जी ने हमको कुछ नहीं दिया। पर तुम्हारा मन क्या है, तुम्हारा तन क्या लगाया, ये तुम देखो। देखिए मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको एक बात और बता दूं, विद्या सबके पास एक ही है, तंत्र विद्या। तंत्र मंत्र यंत्र विद्या ये सभी विद्याएं एक साथ मिलकर के चलती हैं, तो उसको तंत्र विद्या में ही शामिल किया जाता है। सबको हम वही चीज़ सिखा रहे हैं, लेकिन अपने अपने ज्ञान के अनुसार, अपनी अपनी बुद्धि अनुसार उनको अनुभव हो रहा है और उनका कार्य हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, कल इनका लास्ट दिन था। लास्ट दिन ट्रायल में बिठाया और ये तो माँ भगवती की कृपा है कि ये आभास का जो भी आभास होना है, जिसको दर्शन होने हैं, ये तो होना ही था, क्योंकि बुलाया ही इसीलिए था क्योंकि होली, दीपावली, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण ये ऐसे समय होते हैं कि जो साधना 21 दिन में पूरी नहीं हो सकती और वो यहाँ 3 दिन में हम करा के देते हैं, हो जाती है। कईयों को आभास हुआ और तगड़ा आभास हुआ। हमारे एक दिल्ली के एसपी साहब, देखिए हम इनके पास ही एक चादरा बिछा करके बैठे थे और थोड़ी दूरी पर, और ये अपना जाप में लगे पड़े थे। सबसे बड़ी आवाज़ में शक्ति सबसे पहले इनके पास आई। इनको खुद पता होगा, आप इनके मुंह से खुद सुन सकते हैं। भैया जी आप बताइए। ऐसा जिंदगी में चमत्कार मैंने पहली बार देखा है कि जब इस तरह से मैंने पूजा 44 साल से करता आ रहा हूँ, मैं 44 साल से पूजा करता आ रहा हूँ। जिस हिसाब से कल मुझे आभास हुआ है शक्ति का,
मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसा आभास किया, वो सब गुरु जी की कृपा से ये सारे आभास मुझे होने लगे हैं। और मैं धन्य हूँ जो इस तरह से मैं आके गुरु जी से मिला हूँ, और ये मेरा सौभाग्य है और जीवन भर इनका सौभाग्य, इनका आशीर्वाद प्राप्त करता रहूँगा। मेरे प्यारे साथियों, देखिए आज सभी साधक जितने मेरे पास आए हैं, मुझे ये महसूस होता है कि ये सभी लोग मेरे से खुश हैं, क्योंकि जब यहाँ आकर के उनको थोड़ी खुशी मिलेगी तो जब ये खुश रहेंगे तो उससे डबल खुशी मुझे पैदा होगी। सत्य बात है। क्योंकि मेरा साधक मेरे पास आकर के कोई निराश होकर के ना जाए, क्योंकि तमाम जगह भटक करके वो व्यक्ति एक मन में मुराद लेकर के, अभिलाषा लेकर के मेरे पास आता है, और मेरे यहाँ से भी वो खाली जाए तो कहाँ भटकेगा। इसलिए मैं गुरु जी की कृपा से पूरे तन मन से प्रयास करता हूँ कि सभी साधकों को आभास होना चाहिए, शक्तियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, जो भी आपके गुरु हैं, गुरु के नतमस्तक होकर के पूरे तन मन से विश्वास करके उनके साथ लगे रहिएगा, उनसे कुछ सीखिएगा। ये हमारे बरेली के शमशान के साधक हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू है, बाबा सोनगिरी जी। मैं बरेली उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। बरेली उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जिला बरेली में कोई गांव होगा उसके रहने वाले हैं, और शमशान के खुद साधक हैं। उसके बावजूद भी इन्होंने हमारा वीडियो देखा, तो वीडियो में आपको ऐसा क्या लगा जो कि आप हमारे पास तक चले आए? वीडियो में देखा कि आप में सच्चाई है। मैंने जो भी देखा उसको महसूस किया, क्योंकि मैं इस लैंड में हूँ पहले से ही, लगभग 18-20 अच्छा, साल से। वहां से आपको वीडियो देख करके ही लग रहा था कि यहाँ आने के बाद भी सच्चाई कुछ महसूस हुई? नहीं, सच्चाई है यहाँ पे। मैंने जो 3 दिन की साधना की, उसमें कल जो है मुझे बहुत बढ़िया अनुभव हुआ, जैसे बिल्कुल मैंने फेस टू फेस इतने पास से आग बनकर महसूस किया। देखिए मेरे मित्रों, ये सभी साधक अलग अलग जिला से और अलग अलग राज्य से हैं, और हमारे जितने भी दर्शक ये वीडियो देखते होंगे, जिला बरेली के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की परेशानी से पीड़ित हो तो ये बरेली के रहने वाले हैं। इनका कैसे संपर्क करना है वो आप हमसे करिए, और हम इनके पास में आपको भेजने का काम करेंगे। जितने भी अलग अलग राज्य के हैं, ये बंगाल से हैं, आसाम बंगाल से, और आसाम बंगाल को जादू की नगरी बोला जाता है। लेकिन जादू की नगरी से भी ये निकल करके एक छोटी सी नगरी में आए हैं, जिसका गांव का नाम है छोकरा, और छोकरा में छोकर का पेड़ खड़ा है। मेरे प्यारे मित्रों, भैया जी आपको साधना ट्रायल में कैसा लगा, एक बार अनुभव बताएंगे? प्रणाम साथियों, मैं साधना पीरियड में मैं बिना गुरु का पूजा करते थे और बहुत सारे काम भी किए हैं, और आज मैं गुरु से दीक्षित हुआ हूँ। दीक्षित होकर मुझे बहुत खुशी लगा, और कल मैं जो अनुभव किया, जो कि मैं पूजा में कभी मैं माँ को दर्शन नहीं किया था, कल मैं माँ का दर्शन किया। बोला बेटा मैं तेरे घर पर हूँ, तुम मुझे क्यों आए बुला रहे? हाँ, मैं तेरे घर पर हूँ, सब दिन तेरे साथ रहूँगा। मैं बोला धन्यवाद माँ, मैं आपका आभारी रहूँगा और गुरुजी का भी आभारी रहूँगा। गुरुजी का सन्निधि में रह के सब कुछ करना चाहता हूँ मैं, बोल के माँ को प्रणाम किया। जितने भी राज्यों से हमारे पास साधक आए हुए हैं, बस थोड़ा सा भरोसा और विश्वास रखिए, साथ चलिए, सबका साथ सबका विकास करिए, किसी से द्वेष भाव मत करिए। अगर 1-2 साल भी अगर मेरे से आप जुड़े रहे तो आपको अपने अपने राज्य में, अपने अपने जिला में सम्राट बनाने का कार्य मेरा रहेगा। आपको आगे बढ़ाने का काम। शमशान काली की, बोला गुरु महाराज की, बोला काल भैरव बाबा की, बोला मरकट के मुखिया की। आप सभी साधक अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं, और मैं आपको एक एक अदृश्य शक्ति आपके साथ लगाने का कार्य करने जा रहा हूँ। जय हो गुरुदेव। आप अपने अपने स्थान पे बैठ गुरु जाइए, महाराज की, बोला सदगुरु महाराज की। बैठ जाइए अपने अपने स्थान पे। चलो भाई, यार नीचे बैठ जाओ। सीधा बैठ जा। ओम नमो अगच्छामि। सर्व माँ संसार में। चलो अपने अपने साधक को पहचानो, जाओ अपने अपने साधक को पहचानो और इनकी जिंदगी सफल बनाओ, और सबके साथ टकट वही बना रहे हैं वहाँ। चलो। वो खड़ा हो।
सभी शांत बैठे रहें। एक बार हाथ जोड़ करके बाबा को नमस्कार करो। चलो मसान बाबा की जय। और आप सभी साधक एक बार जा करके इस वृक्ष को प्रणाम करिए और अपनी फरियाद करिए। जय मां, जय मां।